Hello, welcome back to once again my YouTube channel, The Kashmiri Tutor. So today I will be taking you a lecture number 9 of the unit solid state. So let us get started. Our today's topic will be the three-dimensional close packing. This is three-dimensional close packing. This is the packing. This is the packing which involves all the three coordinates. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होता है और टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में दो कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे पास जो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अब होगी इसमें तीनों ही कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ये देखो, ये हमारे पास 3D क्लोज पैकिंग कहलाती है। देखो, यहाँ पे देखो मैं कैसे बना रहा हूँ 3D क्लोज पैकिंग। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान ज़रूर मांगता है। देखो, इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर भी यहाँ पे ये बेटा ऐसे क्लोज पैकिंग हुई है। इस तरह से ये क्लोज पैकिंग, इस तरह की क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, अब देखो इस क्लोज पैकिंग में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स, ये देखो आपको इस तरह हाइट भी मिलेगी, लेंथ भी मिल रही है और विड्थ भी मिल रही है। दैट मीन्स तीनों कोऑर्डिनेट के ऊपर यहाँ पे पैकिंग हो रही है। ये देखो, अगर हम यहाँ से देख लो, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये एक क्यूबिक जैसी पैकिंग आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको देखो ये लेंथ भी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्रेड्थ भी मिलेंगी और यहाँ पे ये लेंथ मिलेगी, ये आपको हाइट मिलेगी यहाँ पे, और ये यहाँ पे विड्थ भी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें सारे कोऑर्डिनेट यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो ऐसी क्लोज पैकिंग को हम 3D क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास, चलो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है था कि जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो 3D क्लोज पैकिंग होती है ये फर्दर दो तरह की होती है। ठीक है, दिस 3D क्लोज पैकिंग इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिलेगा आपको, दैट इज 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब देखो पहला हम पैकिंग कि हमारे पास 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, जिनको हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जनरेट करते हैं। और नंबर बी हमारे पास होगा यहाँ पे, दैट मीन्स हेक्सागनल
3D close packing from 2D hexagonal close पैकिंग। ये 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम नंबर फर्स्ट को पढ़ लेंगे, ए, दैट मीन्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक दैट मीन्स क्लोज पैकिंग। ये देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये वाला 3D वाला। अब हम इसको हम कैसे, ठीक है। सो द टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, द टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग in which the spheres of the 2D square, the spheres of the 2D square close packing यहाँ पे आप लिख सकते हो spheres of layers of the type, spheres of the 2D square close packing overlie exactly to one another, ठीक है। तो ये हमारी पास ऐसी पैकिंग होती है जिसको हम जनरेट करते हैं, हम रिपीटेशन करते हैं। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है 2D क्लोज पैकिंग, जो कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने देखा था, ठीक है। तो जो हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो 2D लेयर्स हमारे पास जनरेट होते हैं, उनका हम रिपीटेशन करते हैं, एक के ऊपर पूरा रो 2D रो जो है एक के ऊपर एक रखते हैं। तो हमारे पास जो पैकिंग वहाँ पे जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, जो कि हमारे पास है फ्रॉम 3D, ठीक है। अब देखो, ये देखो, the type of close packing in which the spheres of layers of the 2D square close packing overlie exactly to one another। ऐसे देखो, ये देखो हमारे पास इस तरह से हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास एक 2D का रो है, समझ लो बात को ऐसे। अब हमारे पास इसके ऊपर से फिर ये अभी एक ही मैं रो बना रहा हूँ लेयर 2D का, ठीक है। इससे फिर बॉल के ऊपर बॉल, जो कि हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखा था। ये देखो, ये देखो इस तरह, ठीक है। अब देखो पैकिंग में क्या होता है कि जो सेकंड लेयर, अब इसको ए लेयर हम मान के चलते हैं, अब बी लेयर क्या होगी, वो भी इसके ऊपर ही आ जाएगी। ये एग्जैक्टली इसके ऊपर इसको कवर कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये इसको कवर कर रहा है, दैट मीन्स एग्जैक्टली ये मतलब इसके ऊपर लेयर है, आपको समझना है, लेयर के ऊपर लेयर है ये। एग्जैक्टली इनका अलाइनमेंट जो है वो हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी सेम है। इस तरह एग्जैक्टली एक स्फेरिया आप ऐसे समझ सकते हो, एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है हेक्सागोनल, सॉरी, ये जो हमारे पास है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब ये देखो, इसमें हम यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे, अब अगर ये लेयर ए है तो दूसरी भी इसमें ए होती है, क्योंकि ये सेम होती है, ठीक है। देयर इज
A type of arrangement, arrangement between the different 2D layers, ठीक है। जो 2D लेयर यहाँ पे है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के, उनका ए अरेंजमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल यहाँ पे जो जनरेट होती है, ठीक है, वो होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है। देखो जैसे हमारे पास, देखो ये ऐसे, या पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले आप लिखो इसको, ऊपर आपने लिखा होगा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ ऊपर इधर तक, देख लो यहाँ पे, जस्ट चेक इट हियर। देखो बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बोला था मैं, यूनिट सेल जो है सिंपल क्यूबिक होती है। देखो इस तरह की यूनिट सेल यहाँ पे होती है। अगर आप यहाँ से एक यूनिट सेल को निकालने की कोशिश करोगे, देखो ये यहाँ पे एक, इसके पीछे जो एटम है और ये दूसरा उसके पीछे जो एटम है, ठीक है। दैट मीन्स इस तरह से यहाँ पे यूनिट सेल बनेगा। देखो इसको समझो, इसके पीछे और इसके पीछे भी एक होगा ना, दैट मीन्स इस तरह की पैकिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स इन एटम्स को इसके पीछे आपको समझ लेना है, ठीक है। इसके पीछे जो एटम्स है, बिहाइंड द फर्स्ट टू, ठीक है। इसके पीछे भी एक होगा, वो इस गैप में दिखेगा पर उसको मैं दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पे। तो दैट मीन्स जहाँ पर भी आप यहाँ पे यूनिट सेल निकालने की कोशिश करोगे तो ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो यूनिट सेल इसमें कौन सी होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें, आपको पता है उसका, पहले हमने अरेंजमेंट यहाँ पे क्या देखा, इसमें ए टाइप होता है यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में पढ़ा है तो वो 6 होता है यहाँ पे, ठीक है। 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये भी आप जानते ही हो, ठीक है। उसके बाद जेड इफेक्टिव अगर यहाँ पे आप देख लोगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के सारे पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव के बाद यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है इसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, दैट इज़ 0.74%, ठीक है। उसके बाद पैकिंग इफ़िशेंसी 74 नहीं, इट इज़ सॉरी 52.4, ठीक है। पैकिंग इफ़िशेंसी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वो कितना होता है, दैट इज़ 52.4%। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ वाइट, या यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ वाइट, सॉरी, तो ये भी आपको पता ही है। हाँ, परसेंटेज ऑफ वाइट यहाँ पे क्या मिलेगा, 100 में से इतना गया, ठीक है। तो वो यूजुअली यहाँ पे होता है 47.6%, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पता ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप इन पॉइंट्स को लिख दो, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। अब देखो इसके बाद हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर बी, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग,
3D, ये 3D जो कि हम 2D हेक्सागोनल पैकिंग से जनरेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो दिस पैकिंग पैकिंग इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। ये हमारे पास फर्दर दो तरह की होती है, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग करके यहाँ पे पढ़ेंगे। एक हमारे पास है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल है ये, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो कि 3D वाली है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास है नंबर सेकंड, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग पैकिंग, ठीक है। लेयर बी इज kept on the depressions created by the layer A। ध्यान देना है, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे आप भी नोट्स बना के चलो, ठीक है। तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, फिर ये बहुत कंफ्यूजिंग है पर आप थोड़ा सा ध्यान दो इधर। देखो इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है, इसमें पहले लेयर बी उसको हम जो वाइड्स क्रिएट करेंगे लेयर ए, ठीक है, जो कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है। उनसे हम इसको जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उनके वाइड इसमें रखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग लेयर बी इज केप्ट ऑन द डिप्रेशंस क्रिएटेड बाय द लेयर ए, जो कि हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D वाली होती है, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट फर्स्ट सेम ही है। इन दिस पैकिंग द लेयर दैट मीन्स जो कि हमारे पास 2D SCP की होती है, ठीक है, इज कैप्ट ऑन द voids created by the लेयर ए, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो लेयर सी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बात, हमें यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बना के दूंगा, इस चीज़ को समझा रहा हूँ। इधर देखो, ये हमारे पास ऐसे, पहले मैं एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करूँगा, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे क्या होते हैं, डिप्रेशन में लेयर्स होते हैं, है ना, इस तरह यहाँ पे डिप्रेशन में होगा, ठीक है। इस तरह डिप्रेशन, ये जो पहला रो जो है ना डिप्रेशन क्रिएट करता है, उसमें हम रखते हैं नेक्स्ट को ऐसे, यहाँ पे डिप्रेशन होगा ऐसे। बस थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये डिप्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये भी डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब देखो सेकंड लेयर जो हमारे पास हो गया ऐसे, इन्हीं डिप्रेशन के ऊपर आएगा,
अब चलो इतना ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, इतने ही के बॉल बना देंगे, ठीक है। समझ लो बात को। देखो यहाँ पे एक वाइड फॉर्म हो रहा था, ठीक है। उस वाइड के ऊपर रखा मैंने, यहाँ पे भी उस वाइड के ऊपर रखा मैंने, यहाँ पे भी, नीचे भी अगर हम देख लेंगे ना तो इस तरह से ये आएगा। ये देखो, समझ लो बात को। देखो दो तरह की वॉइड्स यहाँ पे जनरेट होती है। नंबर फर्स्ट ये वाली वॉइड, ये ठीक है। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। दैट मीन्स मैंने इसके ऊपर एक जो सेकंड लेयर है ना, उसको इसके डिप्रेशन में रखा। दैट मीन्स ये पहला हमारा लेयर ए था, लेयर ए था। अब ये जो हमारे पास है ये लेयर बी है, ठीक है। यहाँ तक तो दोनों में सेम है, इसमें भी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, ठीक है। अब देखो जब हम नेक्स्ट लेयर जो डालते हैं ना, किस में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, वो सीधे आते हैं किसके ऊपर, जो यहाँ पे ट्रायंगुलर वाइड्स होते हैं उनको। दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड लेयर का जो अलाइनमेंट यहाँ पे आता है वो सेम आता है, ठीक है। दैट मीन्स इसके ऊपर यहाँ पे कंजेस्टेड बनेगा, मैं उतना बनाने की यहाँ पे जहमत नहीं करूँगा, इधर 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 इधर। दैट मीन्स इसी के ऊपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे सी लेयर होता है अब, ठीक है। द लेयर सी इज kept on the layer C, और यू में से द लेयर थर्ड भी लिख सकते हो, विच इज सी, इज kept on the tetrahedral, सॉरी नॉट टेट्राहेड्रल, octahedral voids created by the layer first, layer A and layer B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेयर थर्ड जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, द लेयर थर्ड, यहाँ पे वो ए ही होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने लेयर सी क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसका अलाइनमेंट सेम होता है इसके ऊपर, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर वाइड से इसी तरह इसी को फिल करेगा जैसे इसमें किया। पर ये जो यहाँ पे और एक वाइड, यहाँ पे देखो तीनों सर्कल क्रॉस कर रहे हैं सफेयर एटम्स, ये वाला, ये और ये ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है, जिसमें पहले लेयर का जो वाइड है उसी के एग्जैक्टली में सेकंड लेयर का भी वाइड आ जाता है। मैं उसको अभी डिटेल दिखाऊंगा, पहले आप समझ लो होता क्या है। फर्स्ट लेयर, इसमें दो वाइड्स, इसमें जो वाइड्स होते हैं लेयर सेकंड हम उसके ऊपर डालते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट सेकंड डालने के बाद दो तरह के वाइड मिलते हैं। एक ये वाली जिसमें सीधे आपने ये देखो, ये वाली इस वाइड के ऊपर सफ़ेद डाला, ये वाला सफ़ेद, ये देखो बी लेयर का, तो इसने इस वाइड को यहाँ पे कवर किया। एट द सेम टाइम ये देखो ये इधर से भी जा रहा है, ये वाला बी लेयर के जो एटम्स है ये देखो ये, ठीक है। ये यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड को भी जनरेट करते हैं। अगर मैं लेयर थर्ड ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अलाइनमेंट जो है अल्टरनेट रोज का वो लाइकवाइज बन जाता है, सेम बन जाता है। ऐसी पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। और अगर उसी रो को मैं ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लेयर सी बनती है, ठीक है। वो जैसे अब मैं इस पे रख रहा हूँ, इधर से और इधर से और इधर से, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट आप बनेगा ये हमारे पास सी टाइप, दैट मीन्स ये लेयर ना तो ए से मिलेगा, ना तो बी से मिलेगा और ना तो सी से मिलेगा, ठीक है। तो इनका अलग सा एक अरेंजमेंट बन जाता है और ये हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग में मिल जाता है। द लेयर सी इज केप्ट ऑन द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्रिएटेड बाय द लेयर फर्स्ट ए एंड लेयर बी, ठीक है। यहाँ पे लेयर थर्ड ए इज kept over the
टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल voids formed by लेयर ए एंड बी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट आपको ए बी, क्योंकि लेयर थर्ड जो है वो भी ए ही है, क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट है वो लाइकवाइज है जैसा हमारा लेयर फर्स्ट होता है ए, ठीक है। दैट मीन्स ए एंड ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, ए बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे वॉइड का है। यहाँ पे देखो ऑक्टा, यहाँ पे हमने देखा टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। अब यहाँ पे कौन सा वॉइड बनता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो वॉइड को पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा वॉइड बनता है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि देखो टेट्राहेड्रल का क्या, देखो इन तीन को मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ। देखो टेट्राहेड्रल बनता कैसा, 1 2 और 3, ये देखो इसको समझना है आपको। ये पीछे वाला है, दैट मीन्स 2D का रो। इसके ऊपर जब मैं सफ़ेद रखता हूँ ना तभी तो बनेगा, उसको मैं यहाँ पे ऊपर दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर उस वाले को। दैट मीन्स ये एग्जैक्टली इसके ऊपर लाई करता है, डिप्रेशन के ऊपर। पर अब यहाँ पे मैंने क्लैरिटी के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाया, ठीक है। अब देखो इनको मैं ज्वाइन करता हूँ, ये देखो इसको इसकी एग्जैक्टली बनाता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब देखो अगर मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन आपको बन रहा है, ठीक है ना। ये टेट्राहेड्रॉन बन रहा है ना, टेट्राहेड्रॉन। दैट मीन्स तीन बॉल ले लो, 3 बॉल्स, उसके ऊपर एक बॉल रखो। जो अंदर से जो वाइड दिखेगा ना, ये वाला, ये पोर्शन यहाँ पे जो वाइड बनता है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल वाइड होती है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप गौर से देख लोगे, इधर हमने ये एक लेयर ए का सफ़ेयर है, ये भी लेयर ए का सफ़ेयर है, और ये भी लेयर ए का सफ़ेयर है। अब इसके ऊपर ये देखो लेयर बी आया जिसने इस वाइड को यहाँ पे फिल किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, इस तरह का अरेंजमेंट बना जो कि एक टेट्राहेड्रल वाइड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वाइड कौन बनती है, ऑक्टाहेड्रल। देखो ऑक्टाहेड्रल क्या मतलब, देखो ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे कहाँ से, ऑक्टाहेड्रल ये देखो मैंने जहाँ से ये गुजरते हैं, एक ये भी गुजरा, ये भी गुजरा, और ये भी गुजरा ऐसे, और नीचे भी इसके ऊपर से फेरे। देखो ये कैसे बेसिकली अरेंजमेंट कैसे होता है, देखो 1 2, और इसके ऊपर ये हमारे पास हेक्सागोनल का, मतलब एक पॉइंट ले लो आप 3 एटम्स का, ठीक है। अब दूसरा अरेंजमेंट कैसे इसमें बनता है, देखो उसको मैं थोड़ा डॉटेड बनाता हूँ, ऐसे 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 गुजरता है। देखो एक सर्कल ने यहाँ से क्रॉस किया, ये इसको मैं विजुलाइज करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड है ये वाला पॉइंट बी लेयर का। अब यहाँ पे भी दूसरा बी लेयर का एटम आया, ऐसे ऐसे, समझ लो बात को बेटा, ये देखो बी लेयर का एटम आया ऐसे। अब यहाँ नीचे वाला भी बी लेयर का इधर से आया, ये देखो ये जो डॉटेड है ये लेयर बी है यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन अब देखो ये जो वाइड यहाँ पे बनता है ऑक्टाहेड्रल, दैट मीन्स इस तरह का भी एक अरेंजमेंट बनता है, इस तरह का भी बनता है जब आप लेयर थर्ड डाल रहे हो, सेकंड डाल रहे हो, ठीक है, बी लेयर। तो अगर आप इसके ऊपर रख रहे हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनता है। अगर इस टेट्राहेड्रल के ऊपर आप रखते हो तो वो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है, ठीक है। तो ये इसमें ये वॉइड जो है ऑक्टाहेड्रल, देखो ये कैसे दिखेगी, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे दिखती है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। अब देखो ये 1 ये 2 और ये 3 इसके ऊपर, तो यहाँ पे भी देखो 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। पहले मैं चेक करूँगा ये कैमरा में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये इसका अपेक्स
एक देखो, एक का अपेक्स यहाँ पे देख लो नीचे, ये दो सर्कल, एक ऊपर, ये दो से एक का अपेक्स अपवर्ड और दूसरे के अपेक्स डाउनवर्ड यहाँ पे दिखेगा आपको। अब इनको मैं ज्वाइन करता हूँ, देखो ये वाइड बेसिकली कैसे बनती है, ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ऐसे और ऐसे, है ना। अब इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया और इसको इसके साथ मिलाया, ठीक है। तो ये जो वाइड यहाँ पे आपको दिखेगी, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। तो ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, ऑक्टाहेड्रॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। अब देखो सिंपल, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले लेयर ए और लेयर बी का अरेंजमेंट दोनों में सेम है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी और हेक्सागोनल, ठीक है। 3D जब हम बात करते हैं थर्ड लेयर की, तो यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में वो थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वाइड इसके ऊपर आती है, ये देखो इनके ऊपर मुझे ऑक्टाहेड्रल वाइड इसके ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो ये जो टेट्राहेड्रल वाइड से इसी के ऊपर यहाँ पे, जैसे हमारे पास लेयर फर्स्ट है, लेयर ए है और लेयर थर्ड भी ए ही है, क्योंकि वो उस जैसे उसका अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है और वहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट होता है, ए बी एंड सी, क्योंकि तीनों लेयर यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं पॉइंट लिखता हूँ, पहले आप इसको नोट कर दो, हर एक पॉइंट में इसको डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप हर एक पॉइंट को जाओ तो बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। देखो समझ लो बात को। ये वाइड था हमारे पास, वाइड का कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे, अब अगर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड में आपका कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में 6, क्योंकि वाइड को कितने टच करते हैं, ऊपर 3 नीचे 3, 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होता है। और जो ये टेट्राहेड्रल वाइड होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। ये भी नोट करके जाओ आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देयर इज ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पे ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट है, देयर इज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। अब देखो यहाँ पे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट सेल क्या होता है, अब देखो जब आप थर्ड लेयर डालते हो तो आप इस चीज़ को अगर बना भी सकते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आपके पास बॉल स्फीयर है तो आप देख लो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली जब इस चीज़ को हमने किया है तो यहाँ पे हमने देखा जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, ये हेक्सागोनल वाली, ठीक है, CCP, ठीक है। तो इससे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, ठीक है। जो यूनिट सेल इसका होता है वो फेस सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड, समझ लो। इसका जो होता है, इसका जो यूनिट सेल देखा गया है, यूनिट सेल वो हेक्सागोनल यूनिट सेल है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लो बात को। अब इस चीज़ को मैं और आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, कैसे ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है अरेंजमेंट, पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये देखो हमारे पास एक स्फीयर हुआ, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है हमारे पास, CCP, ठीक है। देखो ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे
और ये ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो तीन एटम्स ऐसे भी, देखो इसके ऊपर एक एटम आएगा ऐसे, ये इसके ऊपर भी आएगा ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब तीसरा, अब इसके ऊपर भी एटम आता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे देखो, समझ लो बात को, अरेंजमेंट कैसे होता है। यहाँ पे बड़ा बनाता हूँ। ये देखो, अब इसके एक पॉइंट इधर आएगा है ना, इसका, इसको सीधे से बना लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, वाइड के ऊपर वाइड, ठीक है, डिप्रेशन के ऊपर से फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेयर ए होती है, और ये यहाँ पे बी लेयर होती है, और ये यहाँ पे सी लेयर होती है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो यहाँ पे जो होता है, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, ठीक है। देखो, अगर इन चार पॉइंट्स को हम लेंगे, इन चार को और इन चार को, इन चार को ऐसे ऐसे बनता है ये पहले। अब देखो, ये तीन पॉइंट जो है ना, एक इधर आता है, ठीक है, फेस सेंटर के ऊपर, एक इधर। अब ये तीन दूसरे तीसरे फेस के ऊपर ऐसे, और ये जो है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये वाले पॉइंट से ये ये और ये ये और ये, इस तरह से ये प्रैक्टिकली देखा गया कि यहाँ पे एक फिक्स सेंटर्ड यूनिट सेल बनता है, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट, ये जो बीच में यहाँ पे ये तीन तीन एटम्स होते हैं, ठीक है। ये देखो, ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल एटम्स कितने इन्वॉल्व होते हैं? 8 कॉर्नर के, 8 और 6 कितने हुए? 8 10 11 12 13 14। दिस यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ 14 एटम्स, है ना। इस तरह 14 एटम्स के ऊपर ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ए बी सी अरेंजमेंट होता है, ए बी सी ये तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे यूनिट सेल कैसे बनता है, देखो इसका जो यूनिट सेल हेक्सागोनल होता है वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे, इसको मैं अब मिटा देता हूँ, ये मेरे काम का अब है नहीं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ठीक है। एक यहाँ पे है, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, ये एटम सीधे ऐसे आएगा इस वाइड के ऊपर, क्योंकि पैकिंग कौन सी है? हेक्सागोनल, जो कि किस पे आता है यहाँ पे? शाबाश, टेट्राहेड्रल वाइड, ये। तो दैट मीन इस टेट्राहेड्रल पे एक आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा ना। देखो यार, क्या कर रहे हो, ऐसे। इसको मैंने इधर दिखाया, अब यहाँ पे भी एक आएगा ना, ऐसे ऐसे। इसको मैं इधर दिखाता हूँ, ऐसे। अब इधर पे भी आ जाएगा एक, ऐसे ऐसे, ठीक है। इनको मैं दिखा नहीं रहा था, अब इसी को ऊपर में दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड ना लगे, आपको थोड़ा सा इसको और विजुलाइज करवा रहा हूँ। देख लो, ये इसमें 7 एटम होते हैं जब आप इसका यूनिट सेल आप लेते हो, ठीक है। किसका? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, ठीक है। तो इसमें 3 एटम आते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एटम आ जाएगा ऐसे, अब इसके ऐसे और ऐसे,
है ना। दैट मीन्स ऐसे कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो यूनिट सेल बनता है, ये देखो इन पॉइंट्स को मैं अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह यहाँ पे भी ये हेक्सागोनल बन जाता है, ठीक है। इस तरह ये हेक्सागोनल यूनिट सेल यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। दैट मीन्स इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ मिलाते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, इसको साथ मिलाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये वाले जो है ना, ये इसके साथ मिलते हैं और ये वाला जो है इसके साथ मिलता है। अब ये वाला जो है, ये वाला ऐसे नीचे के साथ, और ये वाला भी कहाँ, इस तरह नीचे के साथ, ठीक है। तो अब इसको मैं और प्रिसाइज आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख लो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऐसे 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 मैं बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखो, ऐसे हेक्सागोनल यूनिट सेल, समझ लो बात को। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको इसके साथ, इसको भी इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे 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 और ऐसे, है ना। तो ये देखो, एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 9 10, इधर इस तरह से ये यूनिट सेल आपको दिखेगा, ठीक है। बहुत आसान है ये यूनिट सेल आपको बनाना, अगर बनाना हो, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो है इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो, इसका हमें प्रॉपर्ली आपको दिखा रहा हूँ, विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली अंदर क्या चल रहा है पैकिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो है हेक्सागोनल यूनिट सेल है और ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब देखो, ये पॉइंट भी क्लियर है ना, तो मैं ऊपर रब कर लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा नहीं तब तक, ठीक है। इधर से मैं रब कर रहा हूँ, इधर से देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। इधर से मैं इधर तक मैं बोर्ड को क्लियर करूँगा, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ठीक है। समझ लो बात को। अब देखो, यहाँ पे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, आपको पता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का सब कुछ आपको पता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फेस यूनिट सेल में क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या होता है, ठीक है। तो ज़रा मुझे बता दो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ऑब्वियसली कितने एटम यहाँ पे टच कर रहे हैं, इसको देखो, एक, इस वाले एटम को, इसके ऊपर 3 होंगे, नीचे भी 3 होंगे ना, या इधर समझो, इधर 3 ऊपर 3, दैट मीन्स इसको 1 2 3 4 5 6, ये 3 7 8 9, और नीचे भी 3 होंगे ना, इधर 10 11 और 12, दैट मीन्स 12 का यूनिट सेल ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अब यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा ना। देखो, एक, ये पूरा यहाँ इधर से लेके इधर तक यूनिट सेल बनता है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 7, सॉरी, अब यहाँ नहीं, सॉरी, अब यहाँ पे भी देखो ना, नीचे भी इस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा ना, 3 होंगे इधर, इधर भी होंगे 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है।
कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 होता है, ठीक है। अब देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको ये भी पता है कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, यहाँ पे पढ़ाया है मैंने 6/1/2 3+1 दैट इज़ 4, ठीक है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे देखो कितने एटम है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एक। देखो अगर आपको यहाँ पे देखना है ना, तो यहाँ पे अगर हम जेड इफेक्टिव, यहाँ तो हमें पता नहीं है, ये आपके लिए नया है। देखो कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट मीन्स 12 है ना। एक का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, देखो अगर मैं इस वाले को यहाँ पे देख लूँ, 1 2 और एक उस साइड आएगा, 3 आते हैं इसमें, ठीक है। तो 3 ऊपर भी रहेंगे ना, इसके ऊपर इस वाले एज को कितने और टच कर सकते, इधर से एक, इधर से एक, और ये खुद, तो 3 हुआ। उस साइड इसके साइड में एक, इसके साइड में एक, एक और दो, और खुद हुआ 3, और उनके ऊपर भी एक आ जाएगा, दैट मीन्स ओवरऑल 6। यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर पे वो है 1/6, 1/6 से यहाँ पे शेयर होता है कॉर्नर। अब देखो प्लस 3 जो है ना, ये यहाँ पे 3 यहाँ पे भी होते हैं इस तरह एटम, ये 3 है ना, तो ये 3 और प्लस यहाँ पे और क्या होता है, 2 फेस सेंटर भी होते हैं ना शायद इसमें, ये एक वाला, ये एक ये वाला फेस सेंटर, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो फेस सेंटर पे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो फेस सेंटर कितने हैं, 2, दैट इज़ 1/2। एक का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2, दैट मीन्स यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या बनेगा, आप देखो, तो 6 में 6 2 + 3 5 6 1 आर 6 2 आर, दैट मीन्स 2 + 3 + 1 3 2 आर प्लस हो गए 5 एंड 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सॉरी जेड इफेक्टिव क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि जब अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या था, हेक्सागोनल पैकिंग 3D वाली, और ये CCP 3D वाली है ना, 3D वाली, ठीक है। तो इसमें 6 होता है जेड इफेक्टिव, इसमें 4 होता है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन वो किसके बराबर होता है, आपको पता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मैंने दिखा है, दैट इज़ 0.74, 0.74, ठीक है। और पैकिंग इफ़िशेंसी इसका भी क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप देख लोगे ना, इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74%। ये चीज़ आपको याद रखना है इसका भी। तो पैकिंग इफ़िशेंसी क्या रहेगा यहाँ पे, दैट इज 74%। यहाँ पे भी पैकिंग इफ़िशेंसी जो रहेगा वो 74%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वाइट वो 26% रहता है। यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ वाइट वो रहता है 26%, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देख लोगे जेड, यहाँ पे पैकिंग इफ़िशेंसी कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि हम इसमें कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पैकिंग इफ़िशेंसी है, ठीक है, पैकिंग इफ़िशेंसी वो किसके बराबर होता है, जेड इफेक्टिव इनटू किसके बराबर, जेड इफेक्टिव जो कि नंबर ऑफ जेड इफेक्ट दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, अगर आप निकालना चाहोगे, ठीक है, यूनिट सेल किस में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। देखो फिर कैसे निकालेंगे हम, अब मैं ये यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है। आपको पता चला कि किस में किस तरह का यहाँ पे क्यूबिक ये यूनिट सेल बनता है, ठीक है। देखो देखो पैकिंग फ्रैक्शन,
यहाँ पे इस इधर का तो पढ़ाया है मैंने, इधर का थोड़ा आपको पता नहीं। अब देखो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन वो होगा, ज़ाड इफेक्ट कितना है इसमें, दैट इज 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ द एटम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, अब ये हेक्सागोनल है तो इसका क्या होता है 24 अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 r³ इसके बराबर होता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर आता है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ ना, 60 इंटू 4 6 इंटू 4 इंटू पाई r³। इसको मैं उधर करता हूँ, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स ये यहाँ पे 3 इंटू 24√2 r³ है ना, r³ से r³ गया है ना 6, और यहाँ से 4 आएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ 4 से 4 गया। ठीक है, अब क्या बचा, दैट मीन्स यहाँ पे बचा पाई, दैट इज़ 3.14 इंटू 3√2 3√2। ठीक है, हाँ, या आप रिलेशन